ग्रैनी के जाने के बाद जेसन और ग्रैंडपा वहीं खड़े रहे। जेसन ने कहा, मैडम ने उस चाय वाले को ढूंढकर लाने को कहा है, अब हम उसे कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ग्रैंडपा ने कुछ सोचा और कहा, मुझे पक्का यकीन है कि वो बाबा के घर ही जाएगा। जेसन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सही बात है, पर बाबा का घर तो जंगल के उस तरफ है, तो हमें बीच में जंगल में ही उसे पकड़ना होगा। ग्रैंडपा ने कहा, हाँ चलो हम जल्दी से वहां चलते हैं। दोनों बाइक लेकर जंगल की ओर जाने लगे। गुल्ली, बुल्ली और शॉन आराम से अपने घर पर चेयर पर बैठे हुए थे। महेंद्र भाई दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच गए। वो बहुत थक गए थे। महेंद्र भाई को देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन खड़े हो गए। शॉन ने कहा, अरे महेंद्र काका, आप इतनी रात को यहाँ कैसे? गुल्ली ने कहा, क्या हुआ? महेंद्र भाई कुछ नहीं बोले, वो इधर उधर देख रहे थे। गुल्ली ने कहा, आप इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो? क्या हुआ ये तो बताओ। महेंद्र भाई ने कहा, अरे बाबा तुम लोगों के साथ थे, वो कहाँ है? गुल्ली ने कहा, बाबा तो हमें यहाँ ड्रॉप करके अपने घर चले गए। महेंद्र भाई ने कहा, तुम लोग तो चाय पीकर आराम से निकल गए, इधर मेरी हालत खराब हो गई। शॉन ने कहा, पर हुआ क्या वो तो कहो। महेंद्र भाई ने कहा, तुम लोगों के जाने के बाद ग्रैनी को लेकर जेसन वहाँ पर आया था। ग्रैनी मुझ पर बहुत गुस्सा हुई और मुझ पर 3 राउंड फायर कर दिया। मैं वहाँ से कैसे जान बचाकर भागा हूँ वो तो मैं ही जानता हूँ। मुझे जल्द से जल्द बाबा से मिलना है, अब वो ही मुझे ग्रैनी से बचा सकते हैं। गुल्ली ने कहा, अंकल आप फिक्र मत करो, चलो हम आपको बाबा के पास ले चलते हैं। सब जीप के पास जाकर जीप में बैठकर बाबा के घर की तरफ जाने लगे। सब जंगल के रास्ते जा रहे थे। महेंद्र भाई सोच रहे थे कि बाबा की वजह से मैं फंस गया, अब मेरा क्या होगा? क्या ग्रैनी मुझे छोड़ेगी? यूं ही सोचते हुए वो बहुत गहरी सोच में पड़ गए। तभी जीप के सामने ग्रैनी की जीप आ गई। गुल्ली ने तुरंत जीप रोक दी। महेंद्र भाई ग्रैनी को देखकर हक्के बक्के हो गए। ग्रैनी चलते हुए महेंद्र भाई के पास आई। महेंद्र भाई भूत बने ग्रैनी को देखते रहे। ग्रैनी ने कहा, तू क्या सोच रहा था कि तू मैडम ग्रैनी से बचकर भाग सकता है? महेंद्र भाई हाथ जोड़कर बोले, बहन मेरा कोई कसूर नहीं है, वो सब तो बाबा ने किया है, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? ग्रैनी ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती, आखिरी बार ऊपर वाले का नाम ले ले। और इतना कहकर ग्रैनी ने महेंद्र भाई पर गोली चला दी। महेंद्र भाई जोर से चीखे, नहीं नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पर ये क्या, वहाँ तो कोई नहीं था। गुल्ली ने जीप रोक दी और कहा, क्या हुआ अंकल, आप क्यों चीख रहे हो? महेंद्र भाई ने डरकर इधर उधर देखा। वो समझ गए कि वो सपना देख रहे थे। वो बोले, अरे कुछ नहीं, वो तो मैं तुम सबको डराने के लिए चीख रहा था, पर तुम लोग नहीं डरे। गुल्ली ने जीप को आगे बढ़ा लिया। थोड़ी देर जंगल में जाने के बाद सामने से लाइट दिखने लगी। शॉन ने कहा, देखो सामने से कोई आ रहा है। सामने जेसन और ग्रैंडपा थे। जेसन ने बाइक रास्ते के बीच में रोक दी थी। गुल्ली ने भी जीप रोक दी। गुल्ली ने कहा, अंकल आप जीप में ही बैठे रहना, जेसन और ग्रैंडपा को हम देखते हैं। बुल्ली तुम मेरे साथ चलो। गुल्ली और बुल्ली जेसन के पास गए। महेंद्र भाई डरकर ये सब देख रहे थे। जेसन ने कहा, हमें वो चाय वाले को ले जाने दो, हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है। गुल्ली ने कहा, वो हमारे अंकल है और अगर तुम्हें वो चाहिए तो हमसे फाइट करके जीतकर उन्हें ले जाना। गुल्ली और बुल्ली जेसन और ग्रैंडपा से फाइट करने लगे। जेसन ने गुल्ली को किक मारी, वो दूर जाकर गिरा। ग्रैंडपा ने भी बुल्ली को किक मारी, वो भी दूर जाकर गिरा।
महेंद्र भाई ने सोचा यहाँ से कल्टी मारने में ही समझदारी है। वो नीचे उतरे। शॉन ने कहा, काका नीचे मत उतरो। महेंद्र भाई ने बाथरूम जाने का इशारा किया और चलते हुए पेड़ों की ओर गए और धीरे से वो जंगल में भागने लगे। महेंद्र भाई लगातार दौड़ते हुए जा रहे थे। चारों तरफ घना जंगल था। वो दौड़ते हुए सोच रहे थे कि वो बाबा का घर कैसे ढूंढेंगे। वो दौड़ते दौड़ते थक गए और खड़े रहे। वो बहुत टेंशन में थे। वो इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा थोड़े दूरी पर जंगल पे एक चर्च था। महेंद्र भाई ने सोचा, चलो उस चर्च में जाकर देखता हूँ, शायद मुझे कुछ मदद मिल जाए। वो चर्च की ओर चलते हुए जाने लगे। चर्च के बाजू में कब्रिस्तान था। महेंद्र भाई चलते हुए चर्च के अंदर गए। वो एक बेंच पर बैठ गए। वो इधर उधर देखने लगे, पर वहां पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद अंदर से एक नन चलते हुए महेंद्र भाई के पास आई। वो और कोई नहीं, इविल नन थी। महेंद्र भाई ने कहा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, क्या मैं आज रात यहाँ चर्च में रह सकता हूँ? सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। इविल नन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम यहाँ रुक सकते हो। इतना कहकर वो चर्च के बाहर जाने लगी। चर्च से बाहर आकर इविल नन ने मोबाइल से कॉल किया। उसने जेसन को कॉल किया था और उसे महेंद्र भाई की बात बता दी। जेसन ने ग्रैंडपा से कहा, जाने दो इन लोगों को और चलो मेरे साथ। गुल्ली और बुल्ली नीचे गिरे हुए थे। वो खड़े हुए और जीप की ओर जाने लगे। जेसन और ग्रैंडपा बाइक लेकर चर्च की ओर जाने लगे। गुल्ली ने कहा, अरे महेंद्र अंकल कहाँ है? शॉन ने कहा, वो तो बहुत देर पहले बाथरूम जाने का कहकर गए थे, पर अब तक वो वापस नहीं आए। गुल्ली ने कहा, लगता है वो डरकर भाग गए होंगे, अब हम क्या करें? गुल्ली ने कहा, हमें तुरंत बाबा के पास जाकर उन्हें सब बताना होगा। सब जीप में बैठकर बाबा के घर की ओर जाने लगे। इविल नन चर्च के बाहर खड़ी जेसन की राह देख रही थी। थोड़ी देर बाद जेसन और ग्रैंडपा चर्च पर पहुंच गए। बाइक को साइड पर पार्क करके दोनों इविल नन के पास आए। इविल नन ने इशारा करके कहा, वो अंदर ही बैठा हुआ है। जेसन और ग्रैंडपा चर्च के अंदर गए। महेंद्र भाई आराम कर रहे थे। जेसन और ग्रैंडपा को देखकर वो तुरंत खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। जेसन ने कहा, चुपचाप हमारे साथ चलो, मैडम ने हमें तुम्हें लाने के लिए भेजा है। महेंद्र भाई को गुस्सा आ गया। वो बोले, तेरी मैडम का दिमाग है कि नहीं? अरे मैंने कुछ किया नहीं और वो मेरे पीछे ही पड़ गई। मेरे पे 3 गोलियां चला दी। जेसन ने एक घूंसा मार दिया। महेंद्र भाई ने कहा, ठीक है चलो मैं चलता हूँ। तीनों चलते हुए चर्च से बाहर आए। ग्रैंडपा ने कहा, हम 3 लोग बाइक पर कैसे जाएंगे? इविल नन ने कहा, वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, तुम वो ले जाओ और कल वापस दे जाना। तीनों चलते हुए गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगे। वो सब ग्रैनी के अड्डे की ओर जाने लगे। बाबा डांस कर रहे थे। वो अपनी सेहत के लिए कभी कभी डांस करते थे। गुल्ली बुल्ली और शॉन की जीप बाबा के घर पहुंच गई। बाबा ने देखा और सोचने लगे, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उनको घर पे छोड़ा था, तो अभी यहाँ क्यों आ गए? गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के पास आए। बाबा ने इशारा किया कि क्या हुआ। गुल्ली महेंद्र भाई की सारी बातें बाबा को बताने लगा।
बाबा ने ध्यान से सुना और सारी बात सुनकर गुस्से से लाल हो गए और बोले, ग्रैनी, आ रहा हूँ मैं, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा।